जो नीट यूजी 2016 में टॉप 10 में आई थी, 10th आई थी मेरी रैंक। इंडिया में वैस्कुलर सर्जरी के काफ़ी कम डॉक्टर होते हैं। पूरे इंडिया में 200 से 300 डॉक्टर ही हैं वैस्कुलर सर्जरी के। नॉर्थ इंडिया में कम हैं, साउथ में ज़्यादा होते हैं। एक ही सीट होता है जिसकी प्राथमिकता रैंक फर्स्ट रैंक आती है, उसी को मिलता है, बाकी सबको नहीं मिल पाता है ये INI एग्ज़ाम के थ्रू। एक महीने का टाइम था मेरे पास पढ़ने के लिए इसको। मेरा अगस्त में कंप्लीट हुआ था, उसके बाद मैंने अक्टूबर में पढ़ाई स्टार्ट की थी इसकी। फ़िटनेस एक ऐसा चीज़ है कि जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंस देता हूँ, ख़ासकर जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो रिसर्च की काफ़ी ज़रूरत है, डॉक्टरों सर्जन की काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए मेरा इंटरेस्ट काफ़ी है इस ब्रांच में। तो मोबाइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा चीज़ है जिसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों बराबर ही होता है। श्री चित्रा में 2 ही अंगों का ज़्यादातर ऑपरेशन या इलाज होती है, एक तो हृदय का और दिमाग का, यानी हार्ट और ब्रेन। धैर्य रखिए, ऐसा नहीं होता है कि हम जो चाहते हैं वो तुरंत मिल जाए, जब हम चाहते हैं तब मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। एट द एंड ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप अच्छे आदमी बने, एक अच्छे डॉक्टर बने, एक अच्छे तरीके से अपने समाज का कंट्रीब्यूशन करें। कभी पिछड़े जिलों में शुमार गोंडा अब नाम कर रहा है, देश विदेश में गोंडा के लोग नाम कर रहे हैं। तमाम सारे उद्योगपति यहाँ से हैं जो पूरे विश्व में नाम पैदा कर रहे हैं, बच्चे यहाँ के हैं जो विश्व में अपना नाम पैदा कर रहे हैं। और ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर उत्कर्ष आनंद। इन्होंने वो परीक्षा पास की है जो शायद ही किसी को पास करना नामुमकिन सा होता है। बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब से, उसके पहले मैं आपको इनका परिचय थोड़ा सा बता दें। डॉक्टर उत्कर्ष आनंद जी गोंडा के डॉक्टर मनोज सिन्हा साहब जो बहुत ही मशहूर चिकित्सक हैं, सर्जन हैं, उनके सुपुत्र हैं। 2016 में इन्होंने नीट की जब परीक्षा दी थी तो पूरे इंडिया में टॉप 10 की रैंक इनकी आई थी। 10वीं रैंक इन्होंने भारत में हासिल की थी, बड़ी उपलब्धि थी, और उत्तर प्रदेश में पहली रैंक। तो वही मैंने कहा नहीं, गोंडा के लोग कहीं ना कहीं विश्व में नाम रोशन कर रहे हैं। गोंडा से उठकर इन्होंने विश्व में एक बार फिर से पूरे भारत में नाम रोशन कर दिया है। एक परीक्षा है, परीक्षा के बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब से हम प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात करें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई कि आपने कौन सी परीक्षा पास की है, बताएं थोड़ा सा को। तो जो परीक्षा अभी हुआ है वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस INI सुपर स्पेशलिटी का एग्ज़ाम है। ये सर्जरी मेडिसिन का स्पेशलिटी करने के बाद जब आगे सुपर स्पेशलिटी करना होता है उसका एग्ज़ाम होता है। मैंने सर्जरी किया, 3 साल सर्जरी का ट्रेनिंग किया। अभी आगे मुझको वैस्कुलर सर्जरी में आगे जाना था। ये जो खून की नसें होते हैं उनका सर्जरी होता है, बाईपास, स्टेंटिंग, ये सब, उसके लिए मैंने ये परीक्षा दिया था। वैस्कुलर सर्जरी का एग्ज़ाम आपने दिया, और ये एक ही सीट होती है इसकी। आपको बता दें, सीट पूरे इंडिया में एक ही सीट होती है, एक ही लोगों को चयन मिलता है। बैठते तो बहुत लोगों को परीक्षा देने MBBS MS करने के बाद, लेकिन सीट एक ही लोगों को मिलती है। तो गोंडा का नाम इसलिए हमने कहा कि इन्होंने पूरे देश में रोशन कर दिया। अब आते हैं सर, आप प्राथमिक शिक्षा बता दें, हाई स्कूल आपने कहाँ से किया? हाई स्कूल तक तो गोंडा में ही रहे आप। बिल्कुल, तो हाई स्कूल तक 10th क्लास तक मैंने गोंडा से ही किया है, उसके फातिमा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। यहाँ से करने के बाद मैं 11th 12th कोटा से किया, और वहाँ से मेरी ऑल इंडिया रैंक जो नीट यूजी 2016 में टॉप 10 में आई थी, 10th आई थी मेरी रैंक। उसके बाद मैंने MBBS अपना MAMC दिल्ली, जो कि लोकनायक हॉस्पिटल से एसोसिएटेड है, वहाँ से किया था। 2016 से लेके 2022 तक मैंने MBBS किया अपना। कोविड का जब दौर आया था 2019-2020 में, वो भी मैंने ट्रेनिंग कोविड का लोकनायक हॉस्पिटल में ही किया था। 2022 में मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया था आगे के पढ़ाई के लिए, जो कि सर्जरी है, MS सर्जरी के लिए। 2022 में INI CET का एग्ज़ाम था, उसमें मेरी रैंक 117 आई थी। 2022 से 2025 मैंने PGI चंडीगढ़ से किया है अपना सर्जरी का ट्रेनिंग, जो कि इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है। 2025 तक मेरी अगस्त में अभी सर्जरी की ट्रेनिंग ख़त्म हुई थी, और उसके बाद मेरा आगे का तैयारी जो सुपर स्पेशलिटी है, जो सर्जरी के बाद है, वैस्कुलर सर्जरी, उसके लिए मैंने एग्ज़ाम दिया है, जो कि INI SS है, सुपर स्पेशलिटी SS। उसके लिए वैस्कुलर सर्जरी का सीट एक ही होता है, श्री चित्रा त्रिवेंद्रम केरला में है।
और इसका सीट किसी और अस्पताल में नहीं है। एम्स दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, जिपमर, निमहांस या किसी भी और अस्पताल, एसजी पीजीआई, केजीएमसी, कहीं पे भी नहीं होता है इसका सीट। एक ही सीट होता है जिसकी प्राथमिकता रैंक फर्स्ट रैंक आती है उसी को मिलता है, बाकी सबको नहीं मिल पाता है ये INI एग्ज़ाम के थ्रू। तो फर्स्ट रैंक लाने पे ही ये सीट मिलता है और एक ही डॉक्टर का सिलेक्शन होता है इस सुपर स्पेशलिटी के लिए, वैस्कुलर सर्जरी, नसों की सर्जरी के लिए। श्री चित्रा में ही है सीट ये केवल, जो कि त्रिवेंद्रम केरला में है। और ये 3 साल का कोर्स होता है। 3 साल करने के बाद आप वैस्कुलर सर्जन बन जाते हैं। इंडिया में वैस्कुलर सर्जरी के काफ़ी कम डॉक्टर होते हैं। पूरे इंडिया में 200 से 300 डॉक्टर ही हैं वैस्कुलर सर्जरी के। नॉर्थ इंडिया में कम है, साउथ में ज़्यादा होते हैं। नॉर्थ इंडिया में इसका सर्जरी होता भी कम ही है, बहुत कम लोग इसका ऑपरेशन करते हैं, जो कि नसों के बाईपास हो गए, एन्यूरिज्म हो गया, अंगों बचाने, पैरों की बचाने की सर्जरी हो गई, जिसमें नस का स्टेंटिंग करना पड़ सकता है, बाईपास करना पड़ सकता है। जैसे अंगूठा वगैरह कटना पड़ जाए तो बचाया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे कि डायबिटीज़ की बीमारी है, बीपी की दिक्कत है, खासकर आजकल जब न्यूज़ में काफ़ी आ रहा है एयर पॉल्यूशन, जो वायु प्रदूषण है, इसका वजह से नसें काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। नसों की बीमारी काफ़ी संख्या में बढ़ती जा रही है और लोगों की नसें ख़राब होने की वजह से जितना भी बीमारी है, खासकर डायबिटीज़ वाले, इनका बढ़ता जा रहा है संख्या। तो इस वजह से वैस्कुलर सर्जरी, जो नसों की सर्जरी है, वो इम्पोर्टेंस, उसका महत्व बढ़ता जा रहा है और आगे के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा ब्रांच बन जाएगा। ये एक उभरता हुआ ब्रांच है जिसमें कि कम डॉक्टर हैं, इसलिए लोगों को इसके बारे में कम जानकारी होती है और कम डॉक्टर ही इसके होते हैं। यूपी में कितने डॉक्टर हैं? यूपी में MCH वैस्कुलर सर्जन एक ही है जो कि लखनऊ में काम करते हैं। बाकी DNB वैस्कुलर सर्जन और भी हैं, बट इनका संख्या यूपी में और नॉर्थ इंडिया में काफ़ी कम है। एम्स दिल्ली में भी वैस्कुलर सर्जरी नहीं होती है, PGI चंडीगढ़ में ही रेफ़र होता है ज़्यादातर पेशेंट्स, इसलिए वहीं पे जाके लोग को कराना पड़ता है। एम्स से PGI चंडीगढ़ रेफर होते हैं। एम्स दिल्ली में वैस्कुलर सर्जरी नहीं होती है तो लोगों को PGI चंडीगढ़ में जाना पड़ता है इसके ऑपरेशन के लिए, वरना प्राइवेट हॉस्पिटल में तो गंगाराम में, मेदांता में, मैक्स में, इन सब में जाना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप MMS की पढ़ाई कर रहे थे, साथ साथ काम कर रहे थे, सर्जरी कर रहे थे अस्पताल में, इसके बाद फिर अचानक से पढ़ाई तैयारी करना, कितने समय मिला तैयारी के लिए आपको? बिल्कुल, तो ड्यूटी और ये सर्जरी के बीच में जब ट्रेनिंग हो रही होती है हम लोग की, तो उसमें ड्यूटी आवर्स का तो आपको पता है 24 से 36 घंटे लगातार काम करना पड़ जाता है कई बार, तो उसमें हमें टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई करने का। और एक बार काम करने वाले पीरियड से बाहर आकर हमें वापस पढ़ाई के लिए जब जाना पड़ता है इस ऐसे एग्ज़ाम के लिए, जिसमें कि एक ही सीट है और पूरे इंडिया में, और एक ही सीट, एक ही इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मिलता है, तो काफ़ी दिक्कत होता है। वापस एक शेड्यूल बना के पढ़ना मुश्किल होता है। 1 महीने का टाइम था मेरे पास पढ़ने के लिए इसको, मेरा अगस्त में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने अक्टूबर में पढ़ाई स्टार्ट की थी इसकी। अक्टूबर में पढ़ाई करके नवंबर में एग्ज़ाम था, तो 1 महीने के लिए मुझको शेड्यूल बना के वापस अटेंशन, अपना कंसंट्रेशन दे के इसके लिए तैयारी करना पड़ा था। अच्छा डॉक्टर साहब, श्री चित्रा के बारे में थोड़ा सा बताएं। श्री चित्रा जो है ये कहाँ है, कब स्थापित हुआ? श्री चित्रा त्रिवेंद्रम में है, केरला में है, और ये इंडिया का टॉप मोस्ट, वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है जो कि कार्डियक और वैस्कुलर, यानी कि दिल और नसों की बीमारी के लिए होता है। श्री चित्रा में 2 ही अंगों का ज़्यादातर ऑपरेशन या इलाज होती है, एक तो हृदय का और दिमाग का, यानी हार्ट और ब्रेन। कार्डियक सर्जरी, कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, वैस्कुलर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, बाकी कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ये सब ब्रांचेस होते हैं इसमें। बाकी ऑपरेशन या बाकी बीमारी के इलाज होते हैं। हाँ, इसकी पढ़ाई भी होती है और ये सर्जरी भी होती है, ऑपरेशन भी होता है। बाकी इसका स्थापना किया गया था ये सोचकर कि 1980s में, जब एम्स तो था ही इंडिया में पूरा, जिसमें कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना हुआ है हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक ब्रांच का। पर उस समय एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना था जिसमें कि केवल हार्ट और ब्रेन का ही पढ़ाई और इलाज होता हो, जो कि इसमें एक्सेलेंस दिखाए। तो ये एक एम्स से हट के एक अलग इंस्टीट्यूट बनाया गया है जिसमें श्री चित्रा में केवल हार्ट और ब्रेन का होता है। और ये एक ही इंस्टीट्यूट है, जैसे कि एम्स काफ़ी सारे होते हैं, श्री चित्रा बस एक ही इंस्टीट्यूट है, केवल केरला में ही है, और ये एक्सेलेंस है हार्ट और ब्रेन का। सारे होते हैं?
हाँ, पीजीआई चंडीगढ़ जैसे वो चंडीगढ़ में भी एक ही इंस्टीट्यूट है, बाकी पीजीआई चंडीगढ़ और ब्रांचेस नहीं हुए, तो उसी तरीके से श्री चित्रा एक ही इंस्टीट्यूट है। बड़ा मुकाम आपने हासिल किया। मोबाइल का उपयोग कितना करते थे आप? तो मोबाइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा चीज़ है जिसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों बराबर ही होता है। और मैं कहूँगा कि जब हम लोग हॉस्पिटल में काम करते थे, ट्रेनिंग करते थे, ड्यूटी होती थी, हम लोग की सर्जरी करते थे, तो फिर मोबाइल उस समय जितना सब लोग चलाते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब चलाने की आदत तो थी हमारी। ये सब से क्या होता है कि हम लोग का अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो जाता है। और वापस जब पढ़ाई में आना पड़ा, शेड्यूल बना के पढ़ाई के लिए बैठना पड़ा, तो उसमें काफ़ी बार ऐसे टाइम आते थे जब 5-5 मिनट, 10-10 मिनट पढ़ाई करने के बाद लगता था कि अब फिर से व्हाट्सएप खोल के, फेसबुक खोल के देखें क्या है। तो ये सब चीज़ के लिए मैंने क्या किया कि काफ़ी सारे ऐप्स आते हैं जो कि लॉक कर देते हैं फ़ोन को, और लॉक फ़ोन को करने मतलब कि वो बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब ऐप्स को लॉक कर देते हैं, और आप केवल काम की चीज़ें, कोई किताब खोलना हो मोबाइल में, कोई गूगल खोलना हो, तो केवल पढ़ाई वाली चीज़ें कर सकते हैं। कौन सा ऐप आप यूज़ किए थे? तो मैंने जो ऐप यूज़ किया वो डिजिटल डिटॉक्स नाम है उसका, और उसकी ख़ास बात ये है कि अगर आपको चलाना हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ भी, तो आपको 90 रुपये पे करना पड़ेगा। और जब पैसों की बात आती है तब तो कोई पे करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो मैं 12 घंटे के लिए अपना फ़ोन लॉक कर देता था। लॉक करने के बाद उन 12 घंटे में मैं नहीं चला सकता था और भी कुछ, और उन 12 घंटे में कोई भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब नहीं चलाने की वजह से स्टार्टिंग में दिक्कतें तो होती थी, बट धीरे धीरे आ जाता है कि ये सब नहीं चलाना है, और माइंड में कंसंट्रेशन, अटेंशन, ये सब भी इम्प्रूव होता रहता था। आपके पिताजी गोंडा शहर के मशहूर डॉक्टर हैं, आपकी माताजी महिलाओं की अच्छी डॉक्टर हैं, डॉक्टर किरण जी। आप भी MBBS कर लिए, MS कर लिए, तो MS करने के बाद जनरल सर्जन आप हो गए। फिर दिमाग में कैसे आया कि सुपर स्पेशलिस्ट MCH किया जाए, और वो भी ऐसा कोर्स जहाँ पे चांसेस केवल है कि होगी तो एक ही सीट होगी, बैठते बहुत सारे लोग होंगे। तो सुपर स्पेशलिटी का करने का डिसीजन मेरा ऐसे था कि मुझको रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्ट है, रिसर्च में, और ऐसे ब्रांचेस में जाना जहाँ पे कम डॉक्टर हैं, जिनकी बीमारियाँ ज़्यादा है पर उतना इलाज नहीं हो पाता है क्योंकि डॉक्टरों की कमी है, ज़्यादातर लोग को पता नहीं होता है। तो ये एक वैस्कुलर सर्जरी ऐसा ब्रांच है जो कि एक उभरता हुआ ब्रांच है, उभरता हुआ विषय है, जिसमें कि लोगों को उतना जानकारी नहीं होता है। और इस बीमारी, जितना ये बीमारी की संख्या बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से हमें और डॉक्टरों और सर्जन की ज़रूरत पड़ेगी भविष्य में। और ये वैस्कुलर सर्जरी में नया टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, खासकर स्टेंटिंग करते समय, जब नसों की बलूनिंग करनी पड़ती है उस समय। तो नया टेक्नोलॉजी इंडिया में भी अभी आने में टाइम लगेगा। बाकी देश जैसे USA, यूरोप में काफ़ी है, इंडिया में अभी कम है क्योंकि इनका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो रिसर्च की काफ़ी ज़रूरत है, डॉक्टरों, सर्जन की काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए मेरा इंटरेस्ट काफ़ी है इस ब्रांच में। और हर साल एग्ज़ाम होता है इसका 12 महीने में एक बार एग्ज़ाम होता है, और 12 महीने में एक ही सीट आती है। तो अगर इस बार नहीं मिला तो 12 महीने बाद फिर से करना पड़ता है। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, चूँकि आपको देखकर बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे, और देख कर तमाम सारे बच्चे निकले भी हैं, तमाम सारी चीज़ें हम जानते भी हैं। मेरा एडवाइस ये रहेगा कि 2 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। पहला कि हमेशा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। ऐसा नहीं होता है कि हम जो चाहते हैं वो तुरंत मिल जाए, जब हम चाहते हैं तब मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। पेशेंस रखिए। और कई बार ऐसा होगा कि आपको अपने आप पे भरोसा नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब भी अपना काम करते रहिए। जैसा जैसा बताया जाता है, जैसे जैसे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे जैसे पढ़ाई होती है, वो उस हिसाब से करके पेशेंस बना के रखिए। दूसरा चीज़ है कि जितना भी आप पढ़ते हैं उसका इम्पोर्टेंस समझिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, वो उसका महत्वपूर्ण, वो क्यों महत्व रखता है इतना, उसका एप्लीकेशन क्या है। कई बार लोग पढ़ते हैं बस पढ़ने के लिए, मतलब कि उसको रट्टा मार के, समझ बिना समझे, उसको बस एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ते हैं। वैसा नहीं करिए। हर एक जो जितना भी पढ़ाई है, सबका कुछ ना कुछ महत्व होता है कि ये कहाँ पे हमारे वर्ल्ड में, लाइफ में इसका एप्लीकेशन है, रेलेवेंस है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो उस हिसाब से हर एक विषय को पढ़िए। मेरे सर्जरी में कई बार ऐसे चीज़ें थे जो कि बाकी लोग बिना समझे
याद कर लेते थे, पर मैं हमेशा हर एक चीज़ को देखता था कि इसका महत्व क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसको मैं किस तरीके से अपने डे टू डे प्रैक्टिस में यूज़ कर सकता हूँ। एट द एंड ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप अच्छे आदमी बने, एक अच्छे डॉक्टर बने, एक अच्छे तरीके से अपने समाज का कंट्रीब्यूशन करें और समाज को बढ़ाएं। एग्ज़ाम क्रैक करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना कि एक अच्छा आदमी बनना और समाज को कंट्रीब्यूशन देना होता है। एक आखिरी सवाल, सभी लोग चाहते हैं अपने बच्चों को कोटा भेजना, कोटा भेजा जाए, आप भी कोटा गए थे, कोटा का अनुभव कैसा रहा? कोटा में बात यह है कि लोग 2 साल केवल पढ़ाई में निकाल देते हैं, बाकी का हेल्थ एक्टिविटी, एक्सरसाइज, फिटनेस जितना भी होता है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है बच्चों का, खासकर फैमिली से दूर रहते हैं, माता पिता से दूर रहते हैं, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ सारी चीज़ों में बच्चों का ख़राब हो जाता है। मैं तो गया था, मुझे पता है कि कैसा वहाँ पे सिचुएशन रहता है और मैं नहीं चाहूँगा कि वहाँ पे और लोग जाएं, क्योंकि कोटा एक ऐसा जगह है जहाँ पे कि बच्चे लोग इतने कम उम्र में जाके केवल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं 2 साल, जो कि काफ़ी उनके हेल्थ के लिए ख़राब होता है। ज़्यादातर लोग अब घर बैठे भी पढ़ सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं। एग्ज़ाम की तैयारी जब करता है, स्कूल के साथ साथ एग्ज़ाम की तैयारी, स्कूल भी काफ़ी अच्छे हो गए। तो ये एग्ज़ाम्स की वजह से जितना भी स्ट्रेस लेते हैं बच्चे वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और खाना वगैरह भी, हॉस्टल का खाना, हॉस्टल में अच्छा खाना नहीं मिला, हॉस्टल में खाना नहीं मिल रहा है, कम खाना खा रहे हैं, फिर बाहर का खाना खा रहे हैं, काफ़ी सारे दिक्कतें होते हैं, स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है। बच्चे परेशान, एग्ज़ाम में नंबर कम आए तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, पेरेंट्स नहीं होते बात करने के लिए, फैमिली दूर होते हैं, दूसरे फ्रेंड्स भी सब पढ़ाई में बिज़ी होते हैं, उतने आसपास के लोगों से उतना बात नहीं हो पाता है। तो इस वजह से कोटा में मैं कहूँगा कि अभी तो बच्चे के लिए उतना अच्छा नहीं है। और पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि अगर आपको दूसरी जगह भी करना हो, स्कूल में करना हो, घर बैठे करना हो, तो हो सकता है अगर आप चाहें तो। घर बैठे बच्चे ने नीट पास किया था, हमने खबर की थी, ये गोंडा का बच्चा था। तो सर आप फिटनेस पर आप कितना ध्यान देते हैं अपने? फिटनेस एक ऐसा चीज़ है कि जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंस देता हूँ, खासकर जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस 1 महीने में ध्यान रखता था कि मैं डेली या तो जिम जाऊँ या रनिंग के लिए जाऊँ। मैं एक्सरसाइज एक ऐसा चीज़ है जो कि बॉडी को फिज़िकल फिटनेस इतना दे देता है कि आप उसका इम्पोर्टेंस तभी समझते हैं जब आप उसको डेली करते हैं। मेरा मानना है कि हेल्दी माइंड डिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, और मैं इसलिए ऑलमोस्ट डेली या तो जिम जाता था या रनिंग करता था 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, जितना हफ्ते में 1 बार 2 बार, और डेली जिम जाता था। ऐसे वेट भी आपने घटाया? वेट भी काफ़ी लूज़ किया है। और ये सब एक फ़िज़िकली जब तक हेल्दी नहीं होते हैं तब तक आपके मन में, माइंड में उतना एनर्जी नहीं आता है। लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज करने से थक जाते हैं, बट जबकि उल्टा होता है, आप और एनर्जी आ जाती है आप में। सर अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स, माता पिता, मेरे पीजीआई चंडीगढ़ के प्रोफेसर्स डॉक्टर अजय सावलानिया, जिन्होंने वास्कुलर सर्जरी काफ़ी के लिए मुझको प्रेरित किया, और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे बैचमेट्स हैं, सीनियर्स हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हमसे बात करने के लिए। तो ये सर्जरी जो होती है, इनके डॉक्टर बहुत कम होते हैं। वास्कुलर सर्जरी में एक ही पद होता है 12 महीने में, यानी कि 1 साल में, यह जो है एक एग्ज़ाम होता है जिसमें एक सिलेक्शन होता है, जिसमें सिलेक्शन डॉक्टर उत्कर्ष आनंद जी का हुआ, हम पहले बता चुके हैं। डॉक्टर उत्कर्ष आनंद जी शहर के मशहूर डॉक्टर मनोज सिन्हा साहब के पुत्र हैं। इनकी माता जी भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर किरण सिन्हा जी, जो महिलाओं की डॉक्टर हैं, और अपना इनका यहाँ किरण हॉस्पिटल भी है। तो कुल मिला के बड़ी उपलब्धि गोंडा के लिए है, और गोंडा का नाम इन्होंने पूरे देश में रोशन कर दिया है। हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।